सब क्या है भैया, इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक का मतलब है जो सहायता करती है इसको, ठीक है भैया। तो ये सहायक नदियां। चलिए भैया, ये जो बाउंड्री आपकी बनी हुई है, ये जो बाउंड्री बनी हुई है भैया आपकी, ये भी आपके भारत देश की बाउंड्री है। ये जो आपका फिगर है ये पूर्वोत्तर भारत का है। किसका भी आपका? पूर्वोत्तर भारत का ये फिगर है, ठीक है। वैसे भैया ये मतलब गन के टाइप का लग रहा है, लेकिन गन के टाइप का नहीं है भैया, ये पूर्वोत्तर भारत है। इसको भैया देखिए, यहाँ से जो जगह आपकी पास करी गई है, ये जगह भैया आपसे पूछी जाती है कि शेष भारत से पूर्वोत्तर भारत को कौन सा हाईवे जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे यहाँ पर है NH31। कौन है भैया? दूरी ये 22 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की? 22 किलोमीटर की यह दूरी। ये कहाँ पर है भैया? ये पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल के कहाँ पर? सिलीगुड़ी में। कहाँ पर है भैया? ये सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कौन सी गुड़ी? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में है भैया। कहाँ पर है? सिलीगुड़ी में, ठीक है। और यही भैया पार्ट आपका क्या कहलाता है? चिकन नेक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? चिकन नेक। चिकन मतलब मुर्गा और नेक मतलब गर्दन। अरे भैया, ये मुर्गे की तो गर्दन है, नहीं है क्या? है, ठीक है भैया। तो इसको चिकन नेक कहा जाता है। भैया हमें तो नदियां पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भैया तिब्बत है। कहा है भैया? यहाँ पर है तिब्बत है। और तिब्बत में एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है चेमा यंगडंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा यंगडंग। लिखा है भैया, गलत मत लिखना, ठीक है भैया। चेमा यंगडंग ग्लेशियर बह रही है भैया। कौन सी नदियां? ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। और भैया यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दर्रे पढ़ाए थे ना भैया, तब बताया था यहाँ पर एक दर्रा है यांग्यात दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग्यात दर्रा। बस इसी यांग्यात दर्रे से भारत में क्या कर गई? प्रवेश कर गई। कौन सी नदियां भैया? ब्रह्मपुत्र नदियां भारत में क्या कर गई? प्रवेश। और जब इसने प्रवेश किया तो ये दर्रा ऊंचाई पर है और नीचे पानी गिरा। तो नीचे जब पानी गिरा तो एक गॉर्ज बना दिया जिसको नाम दिया जाता है दिहंग गॉर्ज। कौन सा गॉर्ज? दिहंग गॉर्ज। और यह गॉर्ज सबसे कैसा है? गहरा है। कौन सा गॉर्ज? दिहंग गॉर्ज, ठीक है। आगे बढ़ी भैया, जैसे आगे बढ़ी तो यहाँ पर एक नदियां मिल गई लोहित। कौन सी? लोहित। बस इसी में आकर के मिल गई। और आगे बढ़े तो ये असम वाला क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? असम वाला। क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वोत्तर भारत का। किसका भैया? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो असम है। क्षेत्रफल की दृष्टि, किसकी दृष्टि भैया? क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा भैया आपका? असम है। आगे समझने का प्रयास करें। जब ये आगे बढ़े भैया हम लोग तो असम की एक जगह है सादिया। क्या भैया? शादिया, ठीक है भैया। ये सादिया नहीं है, सादिया है। क्या है भैया? शादिया है, ठीक है। सादिया से आगे बढ़े तो यहाँ तक धुबरी आ गया। कहाँ आ गया भैया? ये धुबरी आ गया। तो सादिया से लेकर के धुबरी तक, कहाँ तक भैया? धुबरी तक एक आपका भैया नदी जलदीप बना हुआ है जिसका नाम क्या है भैया? माजुली नदी जलदीप। का भैया? माजुली नदी जलदीप। यह नदी जलदीप भैया विश्व का कहेगा भैया? विश्व का सबसे बड़ा। का भैया? विश्व का सबसे बड़ा नदी जलदीप है। सबसे बड़ा नदी जलदीप है। नदिया के द्वारा बनाया गया द्वीप नदी जलदीप कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? नदी जलदीप कहलाता है, ठीक है भैया। तो ये माजुली नदी जलदीप भैया यहाँ पर मैंने देखो बना दिया, देखो ये बना दिया, ठीक है। असम सरकार ने, किसने दिया? असम सरकार ने इस माजुली नदी जलदीप को एक जिला भी घोषित किया है। क्या घोषित किया भैया? एक जिला भी घोषित कर चुकी है। चलिए भैया बढ़ लेते हैं आगे। और जब आगे भैया ये भारत की बाउंड्री क्रॉस करके कहाँ घुस जाती है? बांग्लादेश में घुस जाती है। तो बांग्लादेश में से क्या कहते हैं? जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जमुना। अब यही जमुना भैया कहाँ भैया आगे बढ़ी तो आगे बढ़ गई का भैया एक खाड़ी। कहाँ बढ़ गई भैया? खाड़ी। और इस खाड़ी में अपना ये जल क्या करती है? त्याग लेती है, ठीक है भैया। कौन सी भैया? जमुना भैया, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती भैया? त्याग देती है। अब देखिए आगे देखिए सिक्किम है ना भैया? कौन सा राज्य? ये जो टोपी लगी है
हमने ये सिक्किम की टोपी है, काहे की? सिक्किम की। सिक्किम में एक ग्लेशियर है भैया, जेमू ग्लेशियर। कौन सा? जेमू। तो जेमू ग्लेशियर से एक नदियां निकलती है जिसका नाम होता है तीस्ता नदियां। कौन सा? तीस्ता। ठीक है भैया, ये जो तीस्ता नदी है ना भैया, ये तीस्ता नदी यहाँ पर कहाँ पर लिखा दिया? कहीं पर नहीं लिखा है, तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी है भैया, कहाँ जाता? अच्छा लिख रखा है भैया, लिख रखा है, देखो भैया। ठीक है, तो तीस्ता नदी है ना भैया, ये भारत में सबसे अधिक तीव्र प्रवाह वाली नदी है। कैसे भैया? तीव्र प्रवाह, तीव्र प्रवाह, प्रवाह प्रवाह। ठीक है भैया, इसका जो प्रवाह है वो बहुत तीव्र है भैया। नाले जा पता नहीं भैया, बहुत जल्दी बहती है। गाय भैया ऊपर से भैया नीचे जब लुढ़कता है, आपको पता है कि भैया यहाँ से भैया ढलान बनाओ, यहाँ से पानी डालो, सर उधर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये इसका जो प्रवाह है वो कैसा भैया? तीव्र प्रवाह है। तो भारत की सबसे अधिक तीव्र प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है। किस राज्य से बहती है भैया? सिक्किम से बहती है। कहाँ से? सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है इसको भैया, ये पहले एक देश हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक देश। मैंने बताया था एक देश हुआ करता था। अरे भैया जब ये ऊंचे गए थे कौन? ये बल वाले, तब भैया ये डर गए थे और और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो मतलब जो जैविक खेती करता है, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है। कौन? सिक्किम करता है। कौन करता है भैया? सिक्किम करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भैया आगे, आगे बढ़िए भैया। देखिए तो ये भैया तीस्ता नदी बढ़ लेती है आगे और कहाँ मिल जाती है? इसी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, ये जो गंगा नदी है, गंगा की कौन सी धारा है? ये भैया भागीरथिया है। कौन सी है भैया? भागीरथिया। ठीक है भैया, भागीरथिया। ठीक है भैया, और इसकी भैया दो धारा है। एक धारा नीचे निकलती है, इसको क्या कहते हैं? उगली कहते हैं। क्या भैया? उगली कहते हैं। ठीक है भैया, तो उगलिया होती है ना भैया, इसके किनारे कौन सा शहर है भैया? कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता शहर। किसके किनारे? उगली नदी। हाँ भैया, कौन सा शहर? कलकत्ता शहर में बसा दिया कलकत्ता इधर पे। ठीक है भैया, कलकत्ता बसा दिया किसके किनारे? उगली के किनारे बसा दिया। ठीक है, और एक धारा भागीरथी जो नीचे चली जाती है और बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। इसके आगे समझने का प्रयास करें। जब यही नदियां यहाँ आती हैं तो इसके पहले ये पश्चिम बंगाल में कहा बना लेती है? एक डेल्टा बना लेती है। कहा बना लेती है भैया? एक डेल्टा बना लेती है। कहा बना लेती है? एक डेल्टा, जिसको क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा। इससे पहले वाले वीडियो में बन चुका है भैया, ये आपका कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ पर कौन से बन पाए जाते हैं? सुंदरबन बन पाए जाते हैं। आगे समझने का प्रयास करें। इधर पे कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर एक नदियां बहती है जिसका नाम है बराक नदी। कौन सी भैया? बराक नदी। यही बराक नदी आकर के नीचे गिरती है तो एक संयुक्त धारा का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। देखिए भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ठीक है भैया, तो इधर पे जो भी आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स पे भैया थोड़ी चर्चा। पहले एक और पॉइंट दिया गया, इस पर चर्चा करते हैं। नीचे भैया कौन सी नदियां बह रही है? तो नीचे भैया कौन सी नदियां है? ये ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर वाले भैया जो खेत है तो है भैया, इनको यहाँ पर भैया कहा हुआ जाता है, मतलब ढलैया वाली एक जमीन चाहिए। गाय पानी लगाओ और तुरंत ढुलका नीचे चला जाए। क्यों? अगर टिक गया तो चाय सड़ जाएगी, टिक गया तो चाय सड़ जाएगी। ठीक है भैया, और पानी तो चाहिए। ठीक है भैया, तो यहाँ पर भैया पहाड़ी इलाका है। कैसा है भैया? पहाड़ी इलाका है। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करें। देखिए भैया पहला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसी 2900 किलोमीटर का 950 किलोमीटर का एरिया कहाँ बहता है? भारत में बहता है। कहाँ से कहाँ तक? ये असम से यहाँ तक बहता है आपका। ठीक है, आगे समझिए भैया, सबसे बड़ी द्रोणी वाली नदी, द्रोणी को भैया बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिन। तो सबसे अधिक द्रोणी वाली नदी कौन सी है भैया? आपकी ब्रह्मपुत्र ही है। कौन सी है भैया? आपकी ब्रह्मपुत्र ही है। अगला लिखा हुआ है सबसे अधिक सहायक नदियां किसकी है? ब्रह्मपुत्र की ही है। सहायक नदियां किसकी है भैया? ब्रह्मपुत्र की ही है। सबसे छोटा नदी जलद्वीप किसका है भैया? ये भैया आपका उमानंद है। ये भी असम सॉरी हाँ असम में स्थित है। और भैया कौन सी नदियां बनाती है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला है भैया, ये चीन, भारत और बांग्लादेश से
बहती है। अगला लिखा है यहाँ पर मानस नदी, और ये मानस नदी यहाँ पर दिया मानस अभयारण्य में बह गया, और जो असम में स्थित है ये काहे के लिए फेमस है? जैव विविधता बोले तो जीवों में विविधता, बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। कौन सा भैया? मानस अभयारण्य। कौन सा भैया? मानस अभयारण्य। भैया सारे फैक्ट्स आपका क्लियर हो चुके हैं भैया, ठीक है? तो इस वीडियो को भैया सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भैया आगे भी शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो भैया ठीक है भैया, हाँ सीधी सी बात है, ठीक है? तो सभी लोग भैया इसको आगे सपोर्ट करें, और भैया आपका ये टॉपिक भैया खत्म होता है भैया, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र का, ठीक है भैया?